हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे आप लोग। तो न्यू सेना क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। तो अभी आप लोग को हम क्या पढ़ा रहे हैं? परसेंटेज पढ़ा रहे हैं। परसेंटेज में बहुत ज़्यादा तक आपका क्लास आगे बढ़ चुका है। परसेंटेज में आपको हम क्या क्या पढ़ा चुके हैं? तो परसेंटेज का 3 टाइप्स का क्वेश्चन बताए थे, कुछ परसेंटेज वैल्यू आपको याद करने दिए थे। साथ में आपको हम ए बी रूल पढ़ाए हैं। क्या पढ़ाए हैं? ए बी रूल पढ़ाए हैं। ए बी रूल पढ़ाए हैं, ठीक है ना? ए प्लस बी, ए बी अपॉन 100, ये पढ़ाए हैं। सक्सेसिव मेथड पढ़ाए हैं। सक्सेसिव मेथड ही आपका ए बी मेथड है, ए बी रूल है। सक्सेसिव मेथड। और क्या है? और क्या पढ़ाए हैं? आपको पढ़ाए हैं हम रेशियो मेथड। रेशियो मेथड 100 वाला मेथड पढ़ाए हैं। 100 वाला मेथड, फिजिक्स वाला नहीं, 100 वाला मेथड। 100 वाला मेथड, 100 वाला मेथड, ये सब आपको पढ़ा चुके हैं, है ना? आप लोग पिछला क्लास देखेंगे तो आप लोग को पिछला क्लास में ये पढ़ा चुके हैं, ये पढ़ा चुके हैं, ये पढ़ा चुके हैं, ये पढ़ा चुके हैं। अब आता है, अब हम आपको पढ़ाएंगे, इसी के बारे में पढ़ाएंगे, ठीक है ना? ये यही ए बी रूल के बारे में पढ़ाएंगे। लेकिन क्या है, थोड़ा सा हटकर है ये, ठीक है ना? थोड़ा सा हटकर है कि देखिए क्या होता है कि जब आप किसी नंबर को x% से पहले बढ़ाते हैं और फिर x% से ही घटाते हैं, तो उस नंबर पे क्या चेंज आएगा, ठीक है ना? तो ऐसे केस में हमेशा आपका नंबर जो है वो x² % से घटेगा। क्या होगा? x² % से घटेगा। समझिए यहाँ पे कि पहले कोई नंबर है, पहले उसको x से बढ़ाते हैं, ठीक है ना? फिर x से घटाते हैं, फिर क्या हो जाएगा? माइनस x इंटू एक्स अपॉन 100। तो ये क्या हो जाएगा? ये x प्लस एक्स माइनस कर गया। अब बच गया क्या? x इंटू एक्स, x² अपॉन 100, अपॉन 100, है ना? तो ऐसे केस में क्या होता है कि ये हमेशा निगेटिव आएगा। ये हमेशा निगेटिव आएगा। तो निगेटिव आएगा तो इसमें क्या होगा? 100% क्या होगा? डिक्रीज होगा। क्या होगा? डिक्रीज। डिक्रीज। थोड़ा अच्छे से लिख दें। चलिए थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं आपके लिए। डिक्रीज। डिक्रीज क्या होगा? घटेगा। अब देखिए ये आपका एक फॉर्मूला समझाए। चलिए अब यहाँ पे एक एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल, क्वेश्चन तो लेंगे ही, क्वेश्चन पहले इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। चलिए, कोई एक नंबर है 100, कोई एक नंबर है 100, तो 100 को पहले 10% से बढ़ाएंगे, तो 100 का 10% कितना होता है? 100 का 10% कितना होता है? 100 इंटू 10%। तो 10% हटाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये परसेंट परसेंट हटा, तो ये परसेंटेज से 100 खत्म, तो मतलब हो गया कितना? 10। तो 100 में जब 10 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा? 110। ठीक। अब ये 110 है ना, तो 110 को फिर हम 10% से घटाएंगे। 10% से घटाएंगे, पहले क्या किया गया? 10% को ऐड किया गया है, तो यहाँ पे लिख दिए आपके लिए। अब क्या करना है? 110 को 10% से घटाएंगे। 110 को 10% से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? बताइए। इंटू परसेंटेज का सिंबल यहाँ पे लगाते हैं, तो ये परसेंटेज का सिंबल से ये जीरो और ये जीरो कैंसिल, तो कितना हो गया? 11। कितना हो गया? 11। तो अब देखिए कि 10% इसका माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? -10%। इसका मतलब क्या हो गया? 110 में से 11 को घटाएंगे तो कितना आएगा? 99 आएगा। तो एक्चुअल में पहले 10% बढ़ाएं और फिर 10% घटाएं, तो एक्चुअल में आपका कितना आ गया? 99। तो एक्चुअल में जब 10% बढ़ाएं और 10% घटाएं, तो ऐसे तो आपको लगेगा कि क्या आएगा? नॉर्मल 10% प्लस 10% माइनस, कट गया, खत्म हो गया। लेकिन एक्चुअल में क्या हो गया? ये 100 से 99, तो एक्चुअल में 1 का माइनस हुआ है, ठीक है ना? 1% घटा ना, 1%
घटा डिक्रीज हुआ, मतलब कि 1% क्या हुआ, डिक्रीज 1%। डिक्राज नहीं लिखना है, डिक्रीज लिखना है, डिक्रीज 1%। क्लियर है, यहां तक में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। इसको हम इस तरह से भी बना सकते हैं, देखिए 100 का पहले 10% बढ़ा, चलिए 10 10 को हम लेते हैं, ठीक है ना, ओल्ड और ये न्यू। पहले 10 को हम क्या करते हैं, 10% से बढ़ाते हैं, तो 10 का 10% कितना होगा, एक, तो 10 में एक जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 11। देखिए यहाँ पे 10% यहाँ पे लिखते हैं, 10%, 10% का मतलब कितना हो गया, 1/10। तो पहले क्या करना है, जोड़ना है, तो 10 से क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा, ये 11 हो गया। और देखिए ये 11 हो गया ना नंबर। अब क्या है कि फिर से ये जो 11 है ये 100% हो जाता है, लेकिन 100 हम लोग बात किस पे कर रहे हैं, 100% पे कर रहे हैं, किस पे कर रहे हैं, 100% पे कर रहे हैं। तो पहले बढ़ा, अब फिर क्या करेंगे, घटेगा, क्या करेंगे, घटेगा, घटाते हैं हम, तो क्या हो जाएगा, 1/10। तो 10 में से 1 माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा, 10 में से 1 जाएगा 9। तो ये ओल्ड है और ये न्यू यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है ना। तो 10 में से 1 घटाएंगे, तो पहले कोई नंबर क्या है, 10 है, 10 में से 1 घटा दिए तो 9 आ गया। तो एक्चुअल में देखिए क्या हो गया, एक्चुअल में 10 चाहे 100, 11,999। तो एक्चुअल में क्या हो गया, ये घटा ना, घटा कि नहीं घटा, कितना से घटा, 1 से घटा, 100 से 100 में से 1 गया, सॉरी 100 में से 99 गया 1। और ये जो घटा है 1, वो किसके रेस्पेक्ट में बात किया जा रहा है, 100 के रेस्पेक्ट में बात किया जा रहा है, क्योंकि आपका ओरिजिनल नंबर ओल्ड नंबर कितना है, 100, तो 100 से ही घटा ना, तो इंटू 100 अपॉन, सॉरी इंटू 100, तो ये ओवरऑल कितना आ गया, 1%। तो कितना आ गया, 1%। तो बस बातें वही है, बस तरीका अलग अलग है हर चीज का। ये रेशियो मेथड है, ये रेशियो है मेथड, और ये कौन सा था मेथड, ये क्या था, सक्सेसिव मेथड। सक्सेसिव बोलिए या फिर क्या बोलेंगे, मेथड, सक्सेसिव मेथड, या फिर एबी रूल भी बोलेंगे, क्या बोलेंगे, एबी रूल, ठीक है ना। तो बस एक ही बातें हैं, उसको बहुत तरीके से समझाया जा सकता है। तो देखिए इसका क्वेश्चन पे हम चलते हैं, देखिए क्या बोल रहा है, इस क्वेश्चन को नहीं, इस क्वेश्चन को बाद में बताएंगे, पहले दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, इसको भी नहीं बताएंगे। हाँ इस क्वेश्चन को देखते हैं, 82 नंबर। देखिए क्या बोल रहा है, एक्स के वेतन में 20% की वृद्धि की जाती है, पहले क्या किया गया, 20% का वृद्धि किया गया है, फिर क्या हुआ है, 20% का कमी किया गया है। तो वेतन में क्या परिवर्तन होगा, वेतन में क्या परिवर्तन होगा, वेतन जो है घटेगा बढ़ेगा। तो देखिए हमको तो समझ में आ गया कि ये घटेगा, लेकिन आप लोग को समझाना है, तो आप लोग को हम लोग पूरा, आपको हम पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करके समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना, और आपको समझ में आएगा, ये हमको भरोसा है। तो देखिए क्या हुआ है, पहले 20% बढ़ा है ना, चलिए परसेंटेज का सिंबल नहीं लिखते हैं। फिर क्या हुआ, 20% से घटा है ना, और फिर क्या हो जाएगा, माइनस ए बी, 20 × 20/100, ठीक है। तो देखिए +20 और -20 कट जाएगा ना, तो ओवरऑल आपका बच गया क्या, 20 × 20। चलिए यहाँ से 0 से 0 भी कैंसिल आउट, 0 से 0 भी कैंसिल आउट, तो बच गया फाइनली क्या, -4। और -4 का मतलब क्या होता है, घटेगा, निगेटिव, निगेटिव का मतलब क्या होता है, डिक्रीज। तो देखिए ये सब इंक्रीज है, ऑप्शन ए जो है वो डिक्रीज है, समझ गए, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए इसको हम लोग रेशियो मेथड से देखते हैं, ये कौन सा है, ये एक्चुअल में ए बी रूल ही है, ए बी रूल, ये ए बी रूल से ही बना है। लेकिन हमको क्या है कि जब प्लस, तो एक्चुअल में हमको क्या कर देना है, x² अपॉन 100 करना है, ठीक। एक्चुअल में हमको इससे करना है, जब सेम नंबर से घटेगा और बढ़ेगा तो इतना कैलकुलेशन हमको नहीं करना, सीधे हमको इस पे बात करना है, इससे जो रिजल्ट आएगा, जब सेम नंबर से सेम परसेंटेज से घटेगा और बढ़ेगा तो इस केस में
चलिए इसको रेशियो मेथड से देखते हैं। एक ही क्वेश्चन को बनाने का बहुत सारा तरीका होता है। ये रेशियो मेथड हम देखने जा रहे हैं। 20% का वैल्यू कितना होता है बताइए? 20% का वैल्यू होता है 1/5। 1/5। तो पहले क्या हो रहा है? पहले क्या हो रहा है? ओल्ड और ये न्यू ऑन। तो पहले क्या हो रहा है? पहले बढ़ रहा है तो 5 से 6 हो गया। पहले 5 से 6 हो गया, फिर क्या हुआ? फिर 5 से 4 हो गया, मतलब घटा है ना, तो 5 से 4 हो गया। तो एक्चुअल में क्या हुआ? तो 5 5 25 और 6 4 का 24 है ना। तो कितना घटा? 25 से 24 हो गया, मतलब कि एक का डिफरेंस आया। एक का डिफरेंस आया कितने पे? 25 पे आया, क्योंकि ओल्ड नंबर कितना है? जब भी हम लोग कंसीडर करेंगे तो ओल्ड नंबर के रेस्पेक्ट में कंसीडर करेंगे। ओल्ड नंबर के रेस्पेक्ट में कंसीडर करेंगे, न्यू नंबर नहीं। और इंटू 100 कर देंगे तो आपका क्या आ गया? 4%। तो आंसर आपका वही आएगा, लेकिन मेथड अलग है। तो आप देखिए, अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है कि सेम नंबर से इंक्रीज हो रहा है और सेम नंबर से डिक्रीज हो रहा है, तो आप उसमें ये मेथड यूज करेंगे, ठीक है ना। एक्चुअल में क्या है तुम आपका x² / 100, ठीक है ना। और ये हमेशा निगेटिव आएगा, हमेशा निगेटिव आएगा। क्लियर है? तो इस बात को याद रखिएगा, ठीक है ना। आप नोट बना के भी लिख सकते हैं, आप नोट बना के भी लिख सकते हैं कि जब कोई नंबर सेम परसेंटेज से घट रहा हो और सेम परसेंटेज से बढ़ रहा हो, तो उस केस में हम लोग ए बी रूल का सिर्फ a/b/100 वाला ही यूज करेंगे। और जो निगेटिव आएगा, और निगेटिव का मतलब क्या होता है? डिक्रीज होना। क्लियर है? चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अब क्या बोल रहा है? एक संख्या में पहले 28% की कमी की जाती है। कोई संख्या है, ठीक है ना, मान लेते कि वो x है, तो पहले 28% का कमी किया जाता है। क्या किया गया है? कमी किया गया है। पहले 28% का कमी किया गया है, और फिर क्या किया गया है? 28% से फिर इसको बढ़ा दिया गया है। 28% से बढ़ा दिया गया है। पहले घटाया गया है, फिर बढ़ाया गया है। तो इसमें घटाया गया। इस प्रकार प्राप्त संख्या मूल संख्या से 784 कम है। तो उसके बाद जो है, जो प्राप्त संख्या है वो क्या होता है? मूल संख्या से 784 कम है। तो आपको क्या है कि देखिए, पहले बढ़ाया गया है, पहले फिर घटाया गया है, तो प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ओवरऑल क्या आ जाएगा? -20। चलिए आपको मेथड से बनाते हैं पूरा, आपको पूरा मेथड से पढ़ाते हैं, ठीक है ना। तो पहले क्या हुआ? पहले 28% बढ़ा है, चलिए साइन साइन हटाते हैं। फिर 28% से घटा है, -28 × 28। 28/100। तो ये प्लस माइनस कट गया। 28 × 28 कितना होता है? स्क्वायर बताइए। 784 होता है। 784। चलिए यहाँ पे 5/700/100 रहने देते हैं, ठीक है ना। 784/100। और ये जो घटा हुआ नंबर है, ठीक है ना, मूल संख्या से एक घटा हुआ है, ठीक है ना, और इसी का वैल्यू दिया हुआ है 784। इसी का दिया हुआ है 784। और ये जो है, ये वैल्यू क्या में है? परसेंटेज में है। ये क्या में है? परसेंटेज में है। ये क्या में है? परसेंटेज में है। ये क्या में है? परसेंटेज में है। तो देखिए 784 से 784 कट जाएगा एक बार में, इधर भी एक और इधर भी एक, तो ओवरऑल क्या आ गया? 1/100। और परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा? नीचे भी 100 आ जाएगा। यही होगा ना, जो एक के इक्विवेलेंट है, एक के इक्विवेलेंट है, इक्वल है, एक के बराबर है, ठीक। तो ये एक जो है वो कितना हो जाएगा? वही एक का वैल्यू जो हो जाएगा वो आपका 1 × 100 × 100। ओवरऑल 10,000। 2 0 2 4 0, जहां पे 4 0 होगा वही आपका ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी देख लीजिए। आपको फिर से एक बार डिस्कस करते हैं कि कोई संख्या है जिसको पहले 28% से बढ़ाया गया है, फिर 28% से घटाया गया है, तो ए बी रूल लगाएंगे।
तो आपको तो मैं हम यही बताए हैं कि आपको मेनली इससे मतलब है। तो जो घटा हुआ नंबर है ना मूल संख्या से, बोल रहा है इस प्रकार प्राप्त मूल संख्या से 784 कम है। तो ये घटा हुआ संख्या जो है वही आपका 784 है। तो 784 बट चलिए यहाँ पे 28 गुने 8 784, 784 बटा 100, ये जो आएगा परसेंटेज में वैल्यू आएगा, क्या में आएगा, परसेंटेज में आएगा। तो सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपके आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अब देखिए क्या है, 16 सही 2/3%। यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ है, इसको थोड़ा ठीक से लिखते हैं हम। 16 सही 2/3%। और यहाँ पे कितना है, 7 सही 1/7%। 7 सही 1/7%। ठीक, ठीक से नहीं लिखा हुआ था, ठीक कर दिया उसको हम। तो देखिए एक बनाया हुआ क्वेश्चन है, राफेल की कीमत में पहले 16 सही 2/3% वृद्धि किया जाता है। पहले क्या किया जाता है, 16 सही 2/3 का वृद्धि किया जाता है। 16 सही 2/3 का वैल्यू कितना होता है, 1/6। 1/6 तो पहले वृद्धि किया गया है। तो चलिए ओल्ड और न्यू, इसको है जो हम लोग रेशियो मेथड से बनाएंगे तो सही रहेगा, क्योंकि मिक्स फ्रैक्शन का क्वेश्चन जो है वो रेशियो मेथड से बनाया जाता है। मिक्स फ्रैक्शन आपको बताएं कि रेशियो मेथड यूज करना है, तो मिक्स है ना यहाँ पे, तो रेशियो मेथड यूज करेंगे। अगर आपका इंटीजर रहता, ठीक है ना, इंटीजर मतलब कि ऑल पॉजिटिव एंड नेगेटिव होल नंबर, ठीक है ना, जो फ्रैक्शन में ना हो। और 7 से 1/7 का वैल्यू कितना होता है, 7 से 1/7 का वैल्यू कितना होता है, 1/14। 7 से 1/7 का कितना होता है वैल्यू बताइए। चलिए देखते हैं, 7 से 1/7% है ना, तो 7 से 50/7, परसेंटेज हटाओ नीचे 100 लगाओ, तो 1/14 आएगा। तो चलिए यहाँ पे 1/14 दो बार में कटेगा, 1/14। तो यहाँ पे कितना आएगा, 7 से ही 1/7 का वैल्यू आएगा 1/14, परसेंटेज वैल्यू 1/14। तो क्या हो रहा है, उसके बाद कमी आ रहा है ना, तो कमी आएगा तो इसको माइनस कर देंगे। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं, जो पुराना नंबर था ओल्ड, वो 6 से बढ़कर 7 हो गया है। और ये जो था पुराना, सॉरी, ये ये माइनस हुआ है, निगेटिव हुआ है, तो क्या हो जाएगा, 14 से 13 हो जाएगा। चलिए एक बात समझाते हैं आपको। ये लाइन है, ठीक है ना, ये जो रेशियो का सिंबल है ये आपका लाइन है। लाइन के इस साइड वाला, लाइन के इस साइड वाले को किसी को भी कैंसिल कर सकता है, सेम लाइन वाला नहीं कैंसिल कर सकता है। इधर वाला कैंसिल नहीं कर सकता, इधर वाले इधर को कैंसिल करेगा, इधर वाला इधर को कैंसिल करेगा। तो देखिए 7 से कटेगा, कितने बार में कटेगा, 7 2 जा 14। तो ये कितना हो जाएगा, 6 2 जा 12, और ये 13। तो 12 से 13 एक बढ़ा है, ठीक है ना, एक का इंक्रीमेंट हुआ है, एक का इंक्रीमेंट हुआ है। हमेशा किसके रेस्पेक्ट में कंपेयर किया जाता है, तो ओल्ड नंबर के रेस्पेक्ट में कंपेयर किया जाता है। तो हमेशा 12, सॉरी 12 नहीं रहेगा, जो नंबर रहेगा उसका बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 12 है, तो यहाँ पे 12 लिखेंगे गुने 100, परसेंटेज में चेंज करने के लिए। तो 100/12 का वैल्यू कितना होता है, 8 सही 1/3, 8 सही 1/3%। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे बढ़ा है, तो यहाँ पे देखिए दो ऑप्शन है, एक इंक्रीज है और दूसरा डिक्रीज है। तो 12 से 13 बढ़ा है ना, तो यहाँ पे इंक्रीज होगा ना कि डिक्रीज, समझ गया। देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दो डिफरेंट, चलिए यहाँ पे देखते हैं क्या है। किसी व्यक्ति के वेतन में पहले 20% वृद्धि किया जाता है और फिर उसमें 20% कमी किया जाता है, तो उसके वेतन में क्या परिवर्तन आएगा। चलिए रामू है,
कहीं काम करता है, कहीं जॉब करता है, तो उसका पहले वेतन को बोला कि आपका पहले वेतन 20% बढ़ाएंगे। मालिक खुश हुआ तो वेतन को बोल दिया बढ़ाने के लिए, तो बोला ठीक है बढ़ा देते हैं। लेकिन मालिक था बहुत चालाक, और फिर वो कोई बहाना लगा दिया कि नहीं तुम तो सब काम गड़बड़ करते हो, तो तुम्हारा वेतन हम 20% से बढ़ाए हैं ना, तो 20% से घटा भी देते हैं। तो रामू सोचा कि अच्छा 20% बढ़ाया 20% घटाया, तो बात तो बराबर ही रहा। लेकिन मालिक था चालाक, कहा कि वो ए बी रूल पढ़े हुए था, समझ गए। तो एक्चुअल में रामू को हो गया लॉस, लेकिन रामू को तो समझ में नहीं आया। जब इन हैंड सैलरी मिला तो देखा कि अरे हमको तो कम पैसा मिला है, अगर हमको 100 रुपये मिलता तो अब हमको 96 रुपये मिल रहा है, 4 रुपये का लॉस है, समझ गए। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा। देखिए अब बार बार एक ही चीज को लिख के बताएंगे, बताइए। चलिए पहले क्या बताते हैं, पहले ए बी रूल से पढ़ाते हैं। +a माइनस ए स्क्वायर अपॉन 100%, -a² अपॉन 100 लिखते हैं ना। तो क्या हो जाएगा, +20 -20 -20 × 20 बटा 100। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, और ये +20 -20 कट गया, तो ओवरऑल क्या आएगा, 2 2 4, 4 आ गया, 4 है ना, 4 आया ना, 4%, 4% आया। जो आया क्या, निगेटिव में आया। तो निगेटिव का मतलब क्या होता है, हमेशा डिक्रीज होना। निगेटिव का मतलब क्या होना, डिक्रीज मतलब कमी होना। तो ये ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अब क्या किया गया है, यदि किसी संख्या को 10% की बढ़ोतरी की जाए फिर 10% कमी किया जाए तो क्या होगा, क्या होगा बताइए। +10 -10, सॉरी नहीं बोलना है कुछ भी, -10 × 10 बटा 100। तो पहले 10% बढ़ा, फिर 10% घटा, तक खत्म हो गया बात। अब ये क्या आ गया, ओवरऑल -1। -1 का मतलब क्या होता है, डिक्रीज होना। तो क्या होगा, ये थोड़ा सा गड़बड़ तरीके से लिखा हुआ है ऑप्शन। तो ऑप्शन 4 होगा, ऑप्शन नंबर 4, 1% की कमी होगी। अब क्या बोल रहा है, सेम है, 20% का वृद्धि हुआ फिर 20% का कमी कर दिया गया। लेकिन क्या बोल रहा है यहाँ पे, पढ़ते क्वेश्चन को। जब किसी वस्तु के मूल्य में 20% का वृद्धि किया जाता है और उसकी बिक्री में 20% की कमी आ जाती है, जब मूल्य में वृद्धि किया जाएगा और बिक्री कम हो जाएगा तो उसका नेट प्रॉफिट क्या होगा, घटेगा ही। तो इसका भी क्या हो जाएगा ऑप्शन, 4% की कमी। सेम मेथड है, बताने की जरूरत नहीं है। अब क्या बोल रहा है, वही है, जब किसी साइकिल के मूल्य में 20% की वृद्धि, सॉरी कमी की जाती है, तो बिकने वाली साइकिलों की संख्या में 20% की वृद्धि हो जाती है। तो +20 -20 कट गया ना, तो ओवरऑल क्या आ गया, -4% की कमी, 4% की कमी। सेम मेथड है, सेम क्वेश्चन। चलिए अब क्या बोल रहा है, बशीर के कार्य के दैनिक घंटे 15% बढ़ गए और उसकी मजदूरी में प्रति घंटे 20% की वृद्धि हुई, तो उसको दैनिक आय में कितने % वृद्धि हुई। तो देखिए यहाँ पे 15% है और यहाँ पे 20% है, तो ए और बी दोनों इक्वल नहीं है, ए और बी दोनों अलग अलग है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए बी रूल लगेगा, क्या लगेगा, ए बी रूल लगेगा, A+B अपॉन 100, क्योंकि दोनों यहाँ पे बढ़ा है तो दोनों पॉजिटिव रहेगा। तो क्या हो जाएगा बताइए, 20%, सॉरी कहाँ गए भाई, हाँ यहाँ, कहाँ पहले 15% बढ़ा है, ए का वैल्यू 15% है, बी का वैल्यू 20% है, +AB 15 × 20 बटा 100। तो ये कितना हो जाएगा बताइए, 15 × 20 300 हो जाएगा, 300, तो मतलब 300 बटा 100 मतलब 3 आ गया यहाँ पे, और ये 35,
तो ओवरऑल कितना आ गया 38। तो 38 कौन सा ऑप्शन है बताइए। हाँ है बी, बी बी, बी है। चलिए देखते हैं अगले सवाल की ओर। अच्छा, अब फर्स्ट क्वेश्चन जाना होगा। शुरू का क्वेश्चन जो नहीं बताया आप लोग को, क्योंकि उसका कॉन्सेप्ट अलग था। हाँ ये देखिए। हाँ चलिए देखते हैं। देखिए, अगर जो पढ़ा रहे हैं समझ आ रहा है, अच्छा लग रहा है, आसानी से सवाल बन रहा है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, कंटेंट अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। अपने दोस्तों को भी बताइए, अपने भाई को बताइए कि हाँ हैप्पी सर अच्छा पढ़ा रहे हैं, मज़ा आ रहा है पढ़ने में। ठीक। कमेंट में बताइए कि और आप लोग के लिए क्या बेहतर किया जा सकता है। देखिए क्या बोल रहा है, एक महिला श्रमिक की मजदूरी दर में प्रति घंटे 12.5% की वृद्धि होती है, लेकिन प्रति सप्ताह काम किए गए घंटों की संख्या में 10% की कमी कर दी जाती है। तो देखिए यहाँ पे ये क्या है, ये मिक्स फ्रैक्शन है, और ये मिक्स फ्रैक्शन रेशियो है, और ये क्या है, इंटीजर है, इंटीजर ही है ना। लेकिन यहाँ पे देखिए एक बात आपको बताते हैं कि ये परसेंटेज में वृद्धि किया गया, ये परसेंटेज में घटाया गया, और आंसर जो है वो भी परसेंटेज में आ रहा है। तो हमें ऐसे क्वेश्चन में ये जो एक्चुअल डेटा जो दिया रहता है, ये जो एक्चुअल डेटा दिया रहता है, उससे हमको कोई मतलब नहीं होता है। ठीक समझ गए। परसेंटेज में ऐसे सवाल में एक्चुअल डेटा से कोई मतलब नहीं होता है, ये सिर्फ आपको भ्रमित करने के लिए दिया रहता है। लेकिन आप लोग को भ्रमित होना नहीं है, क्योंकि आप किससे पढ़ रहे हैं, हैप्पी सर से पढ़ रहे हैं। तो ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपको भ्रमित नहीं होना है। चलिए देखिए, इसको किससे बनाएंगे, रेशियो मेथड से बनाएंगे, ठीक है ना। किससे बनाएंगे, रेशियो मेथड से बनाएंगे, रेशियो मेथड। क्योंकि इसको अगर हम बनाने की कोशिश करेंगे ए बी रूल से, तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो अब बताइए 12.5% का वैल्यू कितना होता है, 12.5% का वैल्यू कितना होता है, 1/8, 1/8 होता है ना। तो क्या हुआ, पहले वृद्धि किया गया है, तो 8 से 9 किया गया है। और 10% का वैल्यू कितना होता है, 10% का वैल्यू कितना होता है, 1/10। तो 10 से कितना कर दिया गया है, 9 कर दिया गया है, क्योंकि काम काम करने के घंटों में क्या किया गया, कमी किया गया है। तो 10 से 9 हो गया। तो अभी बताइए 10 से 80, 10 8 80, 9 9 81। तो एक्चुअल में क्या हुआ, 80 से 81, मतलब एक का इंक्रीमेंट आया है, एक का इंक्रीमेंट आया है कितने पर, 80 पर गुने 100। तो देखिए यहाँ पे आप लोग कैसे कीजिएगा, तो देखिए 100/8 का वैल्यू कितना होता है, 100/8 का वैल्यू होता है 12.5%। बताइए 100/8 कितना होता है, 100/8 गुने 10 यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है ना। 100/8 का वैल्यू होता है 12.5%, 12.5% होगा, यहाँ पे डेसिमल पड़ेगा, है ना। लेकिन यहाँ पे एक और जीरो नीचे में है, यहाँ पे 10 है ना, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 10 है। तो एक, ये जो जीरो है ना, वो डेसिमल को क्या करेगा, एक पॉइंट और आगे घसकाएगा। तो ये डेसिमल जो है खिसक कर कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, समझ गए। तो एक्चुअल में इसको अच्छे से लिखते हैं, ये आ जाएगा आपका 1.25%। जो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए होगा। क्लियर है। चलिए ये ओल्ड लिख देते हैं और ये न्यू लिख देते हैं। ये क्या है आपका, ये वेतन क्या है, चलिए ठीक है समझ गए, इस तरह से बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाँ, क्या बोल रहा है, एक व्यक्ति के वेतन में 50% की कमी की गई और बाद में 50% की वृद्धि किया गया, तो उसके
वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई? तो देखिए 50% बढ़ा है, 50% घटा है। तो देखिए आपको हम बता रहे हैं फिर से वही, क्या लगेगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 100 लगेगा, लेकिन आपको पूरा डिटेल में बता रहे हैं। पहले 50% बढ़ा है, फिर 50% घटा है। चलिए बात बराबर है, माइनस 50 × 50 बटा 100। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, और ये प्लस माइनस, तो ये ओवरऑल कितना आ गया, 25%। तो उसके वेतन में क्या हुआ है, 25% का कमी हुआ है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।